हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आई हुई है यूपीएससी एग्जाम डेट के बारे में। न्यूज़पेपर में निकला है काफ़ी सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल है। अमर उजाला देख लीजिए, चाहे दैनिक जागरण देख लीजिए, सभी न्यूज़पेपर्स में रिलीज हो चुका है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो नवंबर दिसंबर में रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, तो आपको बता दें, एक नई अपडेट आई है आप लोगों के लिए, और एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में होगा। अब आप ये बोलेंगे कि मैम पिछले बार भी तो अखबार में निकला था 27 तारीख को होगा। तो देखो, बात इतनी सी है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, जब भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम लेगी तभी वो एग्ज़ाम लेगी। हमारा जल्दी करने से, हमारा लेट करने से वो एग्ज़ाम नहीं लेने वाली है। ठीक है, उसको जब स्लॉट्स खाली मिलेंगे या फिर जब उसकी सहूलियत हो जाएगी, जब उसके पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तभी वो एग्ज़ाम लेने के लिए स्टार्ट करेगी। ठीक है, पहली कंडीशन। तो जितने बच्चे अब ये बोल रहे हैं, देखो एग्ज़ाम की न्यू डेट आप लोगों के लिए ये है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा। नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि जो बच्चे अभी पैनिक स्टेट में थे, जो घबरा रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट्स अभी तक नहीं आए, तो उनके दिमाग में एक शांति, तो इतनी तो दिल को तसल्ली मिल गई। इतना ही कहूँगी मैं, दिल को तसल्ली मिल गई कि एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, अब सच्चाई, मतलब ये सच उतना ही सच है जितना पिछले वाला सच था। अगर उनका अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो वो आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका हम कुछ हाथ में ले नहीं सकते। जैसे आप देख सकते, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उनकी इच्छा अभी तक हुई नहीं है ग्रुप डी के लिए, कि उन्होंने अभी तक एग्जाम के बारे में कुछ सोचा नहीं है भर्ती बोर्ड ने, या फिर सेंट्रल का पेपर है चलो मान लिया, लेकिन है तो एग्जाम ही वो। जब तक उनके मन में नहीं आएगी तब तक वो नहीं ले पाएंगे एग्जाम्स। तो आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट, अगर मैं भी एग्जाम दे रही होती, मान लीजिए मेरा भी यूपीएससी का एग्जाम फिलअप किया होता, तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या करती, और यही काम आपको भी करना है। क्योंकि देखिए, हमारे बहुत रोने से, रिझाने से, या फिर बार बार सर्च करने से कि यूपीएससी एग्जाम डेट, यूपीएससी एग्जाम डेट, वो जल्दी से नहीं आएगी। वो जब उनके पास समय होगा, जब वो करेंगे, तभी वो एग्जाम आ पाएगी। तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? एज अ स्टूडेंट आप ये याद रखिए कि आपको पढ़ाई करनी है। आपको, आप यूपीएससी बनना चाहते हैं, आप यूपीएससी बनना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका सपना है यूपीएससी बनना, और काफी अच्छा सपना है, छोटा मोटा सपना नहीं, काफी अच्छा ड्रीम भी है। एक अच्छी जॉब है, नो डाउट। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्टडीज रेगुलर रखनी चाहिए। जब एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है, जब डिक्लेयर्ड होती है ऑलरेडी एग्जाम डेट, जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी होती है, तब हम उस स्टडीज को कर देते हैं 10 टू, या फिर 8 to 10 आवर्स मान लीजिए, 8 से 10 घंटे। अभी हमारे पास रफ आइडिया है केवल कि 50-50 चांसेस है कि एग्जाम कब होगा। जब रफ आइडिया रहता है तो आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। कितनी आपको करनी चाहिए? 4 to 5 आवर्स। क्यों? अगर मैं बोलूँ कि अभी से आप 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो पॉसिबल ही नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे कहीं और, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी और की भी तैयारी कर रहे होंगे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पे तैयारी करने में लगे होंगे, ऐसे भी होंगे। तो अभी आपको क्या समय देना है? आपको 4 से 5 घंटे देना है रेगुलर बेसिस। छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो फिर गैप आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। डेली बेसिस पे 5 आवर्स दीजिए बस। टारगेट सेट कीजिए अपना कि मुझे इतना करना है दिन में, उतना करिए और फिनिश कीजिए चीज़ों को, बस इतना काम कीजिए आप डेली बेसिस पे। इससे ज़्यादा सोचना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उतना दिमाग खराब होगा, जितना दिमाग खराब होगा पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी फिर मतलब क्या है एग्जाम के बाद सोचने का, है ना। अल्टीमेटली हमें करनी तो पढ़ाई है। तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए इस समय सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? आप पढ़ते रहिए बस। सेकंड बेस्ट चीज आप लोगों के पास ये है, अगर मान लीजिए इसके पहले कोई एग्जाम आ जाता है, कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम आपके पास आता है, तो उस एग्जाम को आप दे के आइए। जिनके पास जॉब है ऑलरेडी, उनको टेंशन है ही नहीं जॉब की, कि भाई हमारे पास नौकरी है, हमें तो केवल अपडेट के लिए हम एग्जाम देना चाह रहे थे। ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो मैं जानती हूँ कि जो कांस्टेबल में है वो यूपीएससी का फॉर्म भरे, फिर किसी और डिपार्टमेंट में वो चाहते हैं ऐसे ही बनना, वो तो उनको टेंशन है नहीं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल जॉब नहीं करते हैं, और वो जिनकी फर्स्ट जॉब रहेगी यूपीएससी की, उनको क्या करना चाहिए? उनको अपना तैयारी करते रहना चाहिए नॉर्मल बेसिस पे, जो 4 to 5 आवर्स कर रहे हैं। जो भी पहले कोई बीच में कोई एग्जाम आ जाता है, कोई भी एग्जाम आ जाता है, अगर आपने फिलअप किया है या फिर नहीं किया तो करिए, उस एग्जाम को देने चली जाइए, क्या पता हो जाए।
है ना, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस तैयारी कर रहे हो, और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वहाँ पे सब्जेक्ट्स वही आते हैं, रीजनिंग मैथ्स एंड जीके। रीजनिंग मैथ्स एंड जीके वही सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, जो एग्जाम आते जाए उसको देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सोचना बंद कर दीजिए, सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने दिमाग खराब होता है, बाल झड़ जाएंगे, देखो मेरे बाल झड़ने लग गए है ना 60 से, तो बाल झड़ जाएंगे, शादी भी नहीं होगी आगे चल के। तो पढ़ाई कीजिए अपनी रेगुलर बेसिस पे, सोचना बंद कर दीजिए, जो एग्जाम देने जाए वो एग्जाम देते रहिए, और जो क्लासेस आप अटेंड करें वो क्लासेस अटेंड करते रहिए, बस। फ्री माइंड से पढ़ाई करोगे, टेंशन कम होगी और चीजें अच्छी भी होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, एक और चीज भी आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि अब डेट एक्सटेंड हो ही चुकी है, ताकि बस पढ़ने का मौका भी है, इसलिए बता रही हूँ कि यूपीएसआई का बैच भी अवेलेबल है, यूपीएसआई रीजनिंग स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल बैच है ये, रीजनिंग स्पेशल, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, मतलब जितने की आप चाय पानी पी लेते हो ना उतने का तो इस बैच का प्राइस है। जहाँ मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई है वो भी यूपीएसआई की, जितने की आप एक महीने में चाय पी लेते हो ना उतने का तो ये बैच है केवल, सोचिए, एक सस्ता बैच है ये। इस बैच में मैं रीजनिंग दे रही हूँ, प्लस इसमें आपको मैथ्स भी अवेलेबल करवा रही हूँ। मैथ्स दान पुण्य के लिए है कि भाई आपका फायदा होना चाहिए। इसमें आपको वीओडी भी मिल रहा है, प्लस लाइव क्लास भी मिल रही है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मौका है अभी, उसको यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया यूपीएससी में रीजनिंग और हिंदी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, और सिलेक्शन उन्हीं की वजह से आपका होगा, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए। अगर आपको अभी भी कहीं पे है कि अप एंड डाउन कुछ दिक्कत है टॉपिक्स में, पढ़िए उन चीज़ों को, कंसेप्ट क्लियर करिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम आएगा तब करेंगे, नहीं, समय है उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर आपके होंगे ना तो आगे चल के कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कोई भी एग्जाम आपसे निकलेगा नहीं, तो चीज़ें तैयारी कीजिए। और मैं यही बोलूँगी, एक ऑनेस्ट बात बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रही कि ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी को नहीं पता है, देखो अगर कोई बोलता है कि मैं जानता हूँ कि डेट्स निकलेंगी, तो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं, जो भर्ती बोर्ड है ना केवल उन्हीं के मेंबर्स को पता होता है वो एग्जाम कब लेने वाले हैं, इसके अलावा किसी को पता नहीं होता कि एग्जाम कब होने वाला है। जो भी अपडेट्स रिलीज होती हैं वो आपको बताने के लिए हम बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये चीजें हैं, पर एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, सिवाय न्यूज़पेपर का जो रहता है उतना ही। सो तैयारी करते रहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी सब कुछ गलत है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम उस समय हो जाए, हो सकता है ना भी हो, तो तैयारी अपनी रखिए, बस पढ़ाई करते रहिए, दुखी होने की निराश होने की जरूरत नहीं है, और जो एग्जाम पहले आया वो एग्जाम को देते चलिए, एग्जाम को स्किप नहीं करना है कि यूपीएससी का एग्जाम देंगे इसको नहीं देंगे, नहीं नहीं, कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, मैं उस एग्जाम को छोटा मानती हूँ जब आप सिलेक्शन लो और सिलेक्शन लेने के बाद छोड़ दो, देखो औकात तभी पता चलती है। अगर कोई इंसान ये बोलता है ये एग्जाम छोटा है मैं नहीं दूंगा, तो भाई नहीं, भाई तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम एग्जाम छोड़ सकते हो, तो पहले एग्जाम को क्रैक करो, फिर उसको छोड़ो, तब मैं मानूंगी भाई तुमने एग्जाम छोड़ दिया, सेक्शन छोड़ दिया। सो अपनी हद में रह के बातें किया करें ना, हवा में नहीं उड़ना है हमें, बात ऐसी करनी है जो जमीन पे रह के हो सके, ठीक है, तो यही आपको भी फॉलो करना है, जमीन पे रहिए और जमीन पे रह के बातचीत करिए और जमीन पे रह के ही काम कीजिए, सारा की सारा चीजें इजीली अवेलेबल होंगी आपको, ऐसा नहीं है नहीं होती है, होती है। सो प्रिपेयर करते रहिए एंड टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत, और जितनी भी चीजें रहेंगी अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी, जितना ही मेरे हिसाब से रहेगा, देखो क्या बताऊं अब, ठीक है, तो ठीक है, बाय एंड टेक केयर।